हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, एक ऐसा मामला आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगी जो शायद आपको भी झंझोर के रख देगा। लखनऊ में आज एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर 16 साल का लड़का अपनी माँ का खून कर देता है। रीजन ये कि उसकी माँ ने उसे पबजी खेलने से रोका और उसका मानसिक संतुलन इतना खराब हो गया कि उसने अपनी माँ का खून कर दिया। घर में पिता की लाइसेंसी पिस्टल रखी हुई थी। वो पिता, जो कि वेस्ट बंगाल में सेना के अधिकारी हैं, वो वहाँ पोस्टेड हैं और लखनऊ वाले घर में मात्र माँ और उनका 16 साल का बेटा और एक छोटी 10 साल की बेटी रहते थे। एक बहन भाई और माँ, ये 3 लोग घर में रहा करते थे। 2 दिन पहले हुआ ये कि जब उस माँ ने अपने बेटे को पबजी खेलने से मना किया, डांटा, तो उस लड़के ने, 16 साल के लड़के ने, नाबालिग लड़के ने अपनी माँ का खून कर दिया, अपनी माँ का कत्ल कर दिया। तो सोचिए आप कि क्या मानसिकता उस लड़के की रही होगी और इस पबजी का असर उस लड़के पे कितना ज्यादा है। मानसिक असर कह सकते हैं कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है कि उसने अपनी माँ का कत्ल कर दिया। 16 साल की उम्र में हमें नहीं पता होता कि मौत क्या होती है, खून करना क्या होता है। और आप सोचिए कि वो 16 साल का लड़का, वो इतना मानसिक संतुलन खो बैठा कि उसने अपनी माँ का खून कर दिया। और तो और 2 से 3 दिन तक वो शव जब घर में रहा, वो बहुत नॉर्मल बिहेव कर रहा था। उसके दोस्त घर में आ रहे थे, वो पार्टी कर रहा था, वो कंटिन्यू जैसे सामान्य तौर पर गेम खेलता आ रहा था, वैसे वो 2 से 3 दिन भी खेलता रहा। उसने घर में खाना बनाया अपने दोस्तों के साथ, उसने घर में खाना खाया। जब दोस्तों ने पूछा कि मम्मी कहाँ है, तो उसने बोला कि रिलेटिव्स के घर गई हैं। लेकिन जब शव में से महक आने लगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि 2 दिन से 3 दिन तक घर में अगर शव पड़ा रहेगा तो उससे महक आएगी, स्मेल आएगी। पड़ोसियों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की, 10 साल की जो छोटी बेटी यानी कि उसकी छोटी बहन थी, उससे जब पूछताछ की गई तो उसने सारी असलियत बताई। हालांकि अब तक उस लड़के ने, 16 साल के लड़के ने, उसने अपनी 10 साल की बहन को भी, छोटी बहन को भी डराया धमकाया कि किसी को ये सच्चाई नहीं बतानी है। तो 2 से 3 दिन तक वो शव घर में रहा। उन सबूतों को मिटाने के लिए उस लड़के में, आप सोचिए कि कितना शातिर वो लड़का, कि उसकी मानसिक हालत ये हो चुकी है कि वो उन शवों को, माफ कीजिएगा, उन सबूतों को मिटाने के लिए ज्वलनशील पदार्थ से उस शव को जलाने की भी कोशिश उसने की। हालांकि जब पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन हुई, तो उसने अपना जुर्म भी कबूला और उसने बताया कि मम्मी ने पबजी खेलने के लिए मुझे डांटा था, मुझे मना किया था, जिससे मुझे गुस्सा आया और उसने अपनी माँ का खून कर दिया, कत्ल कर दिया। तो आप सोचिए कि ये पबजी जैसे जो गेम्स हैं, ये आपके बच्चों पे कितना ज्यादा मानसिक संतुलन, क्या मानसिक संतुलन आपके बच्चों का हो रहा है इन गेम्स के थ्रू। देखिए, मोबाइल फ़ोन हमारी लाइफ का पार्ट ज़रूर बन चुके हैं। बहुत सारे एडवांटेज आज के टाइम में इन गैजेट्स के ज़रूर हैं, लेकिन क्या साइड इफ़ेक्ट इससे आपके बच्चों पर पड़ रहा है। प्लीज़ जो भी पेरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, थोड़ा ध्यान से अपने बच्चों के साथ एक फैमिलियर रहिए, एक फ्रैंक तरीके से आप उनसे बातचीत कीजिए। मोबाइल फ़ोन उन्हें दीजिए, क्योंकि वो एक नीड हो गई है, क्योंकि हमें स्टडी भी करनी है, अगर हमें जॉब भी करनी है, हमें जो भी करना है वो हम आजकल मोबाइल फ़ोन से ही करते हैं। वो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी हो गया है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट कह सकते हैं मोबाइल फ़ोन को अपनी लाइफ का। क्योंकि हम और आप भी आमतौर पर यही करते हैं कि जब हमारे दिन की शुरुआत होती है तो मोबाइल फ़ोन से करते हैं, हमारा दिन खत्म होता है तो हम मोबाइल फ़ोन से करते हैं। लेकिन ये मोबाइल फ़ोन, ये गेम्स हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा अफेक्टेड हैं, इन पर भी हमें और आपको ही ध्यान देना है। तो अपने बच्चों को अगर आप फ़ोन दे रहे हैं, ये तमाम गैजेट्स दे रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए कि वो कितना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। और अगर ये पबजी और ये ब्लू व्हेल जैसे वो गेम्स खेल रहे हैं तो प्लीज़ रोकिए, कंट्रोल कीजिए अपने बच्चों को, समझाइए, न सिर्फ डांट के बल्कि प्यार से भी आप उन्हें समझाइए, मनाइए। क्योंकि इस तरह की घटनाएं जब सामने आती हैं तो वाकई दिल को झंझोर देती हैं। ये घटना दिल को दहला देने वाली थी। सुबह से हम इस खबर पे बने हुए हैं और लगातार हम अपडेट जब भी इस खबर में ले रहे हैं तो उस बच्चे की मानसिक संतुलन पर अगर हम गौर फरमाएं तो हमें यही लग रहा है कि क्या उस बच्चे पर अब बीत रहा होगा। उसने खून किया है, उसने कत्ल किया है, लेकिन क्या उसके मानसिक संतुलन रहा होगा कि उसने अपनी माँ का कत्ल कर दिया, वो भी सिर्फ एक डांट से। ध्यान दीजिएगा। थैंक यू सो मच। बस यही जानकारी इस वीडियो के थ्रू मुझे आपको देनी है। थैंक यू।